बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। यानी कि आज जुमे के रोज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दो बड़ी अहम बैठकें होने वाली हैं। यानी दो बड़े इजलास होंगे और जिनके आज जो है वो पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम और मुल्क की सियासत के ऊपर बहुत गहरा असर मुरतब होगा। पहला तो ये है कि 8 नवंबर बरोज जुमा जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास है और इसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का क्याम भी जो है उससे मुतल्लिक भी एक अहम इजलास होना है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल बेसिकली अगर आप समझते हैं तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है वो इस मुल्क की अदालती सिस्टम की एक आला तरीन कौंसिल है और जिसका काम मकसद मंशूर ये है कि जजेस के ज़ाब्ता अखलाक से मुतल्लिक रूल्स बनाने और कोई जज अगर या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो ओहदेदार है वो अपने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ रेफरेंस या शिकायत या उसको ओहदे से हटाने का जो तरीकाकार है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास है। चाहे जज हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या ऑडिटर जनरल फॉर पाकिस्तान हो, इस टाइप के जितने कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हैं उनका जो एहतसाब है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल करती है और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ही वह प्लेटफॉर्म है जो इन ओहदेदारों को हटाने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म है वो यही है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल। तो इस हवाले से इसका इजलास निहायत अहम तस्वर किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अंदर जो है इसकी सरबराही चीफ जस्टिस करते हैं और यूँ चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी और फिर उनके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर तरीन जजेस हैं यानी कि मंसूर और मुनीब, ये जो जोड़ी है ये भी उसमें शामिल है। हाई कोर्ट चारों और जो सूबाई हाई कोर्ट्स हैं इनके जो दो सीनियर जज होते हैं वो भी इस इजलास में शरीक होते हैं, अटार्नी जनरल भी होता है। तो यूँ ये मामलात जो हैं इसमें ज़ेर बहस आते हैं। तो अब ये तो पता चलेगा कि इस इजलास को बुलाए जाने का मेन मकसद क्या था और क्या चीज़ें जो हैं वो उसकी सामने आती हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, वो ये है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में मुतअद्दिद जजेस के खिलाफ जो हैं वो शिकायत मौजूद हैं। इवन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतअद्दिद शिकायत दर्ज की गई। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ भी हैं। अच्छा, और इसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उनके खिलाफ भी है और जस्टिस मुनीब के खिलाफ भी शायद कुछ शिकायत हैं और बाकी जजेस के खिलाफ भी और ख़ासकर मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ भी शिकायत हैं। तो अब ये सारी शिकायत का जो है वो जायज़ा देखते हैं, लिया जाता है तो फिर उस पर क्या ऑर्डर पास होता है। कुछ ऐसी होंगी जो गैर मुअस्सर हो चुकी होंगी, इनका फिर ये देखा जाएगा कि अगर वो दरखास्तों में कोई चीज़ मेरिट पे है नहीं है तो ये सारा कुछ जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में तय होना है और फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कल की जो खबर या जो पेशरफ सामने आएगी उससे मुस्तकबिल की जो सीमत है कौंसिल का वो भी उसका तयन हो जाएगा। तो इसके साथ साथ दूसरा जो अहम बैठक है वो ये है कि सिंध हाई कोर्ट में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का क़याम है। जैसा कि आप वाकिफ़ हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जो है वो ये बात कही गई कि सूबों पे में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का क़याम अमल में लाया जाएगा और इस हवाले से शर्त ये रखी गई कि मुतलका जो सूबे हैं उनका जो ऐवान है, उनका जो पार्लिमान है, उनकी जो पार्लियामेंट है, जो सूबाई असम्बली है वो जो है करारदाद पास करेगी और करारदाद के बाद जो है वहाँ पे जजेस का जो है वो क़याम अमल में लाया जाएगा। तो यूँ मैं आपको बताऊँ कि जो सिंध है वो चारों सूबों से पहले बाजी ले गया कि सिंध ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के क़याम के लिए बाकायदा करारदाद मंजूर की है और अब वहाँ पे जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो इस वजह से बुलाया गया है और वहाँ पे कल यानी कि जो है वो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बाकायदा उसका सरबराह फिर उसके में जो जजेस होंगे उनकी नामजदगी भी जो है वो अमल में लाई जाएगी। और इस हवाले से भी एक मामला ये अहम है कि सिंध हाई कोर्ट में 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ भी
केस जो है वो सुना जा रहा है। तो हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बेंच के क़याम के बाद जो है वो फिर ये मामला 26वीं तरमीम का जो सिंध हाई कोर्ट ने एक तलवार लटकाई हुई है वो फिर शायद तलवार नियाम में चली जाए और वो मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को चला जाए। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है। अब बाकी इसमें एक और इशू भी आ रहा है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अब देखते हैं उसमें मुस्तकबिल में क्या होगा। वो ये है कि पंजाब में भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के हवाले से करारदाद आ जाएगी, पंजाब भी इसको अडाप्ट कर लेगा, बलूचिस्तान भी अडाप्ट कर लेगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा क्या इसको अडाप्ट करेगा नहीं करेगा, ये एक मामला जो है वो बार बार मुझे मेरे सामने आता है कि क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है तहरीक इंसाफ की। और क्या मैं आप पे छोड़ता हूं कि क्या आपको लगता है कि पीटीआई जो है वो अपने सूबे में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कायम करेगी? सपोज करो अगर वो कायम नहीं करती, 3 सूबों में और वफाक में तो ये इतलाक हो जाएगा, तो खैबर पख्तूनख्वा का क्या होगा? और अगर खैबर पख्तूनख्वा में इस चीज को अडाप्ट नहीं किया जाता, 26वीं यानी तरमीम को यानी अडाप्ट नहीं किया जाता और इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कायम नहीं किए जाते, तो फिर क्या 26वीं यानी तरमीम पर कोई के हवाले से कोई प्रॉब्लम, कोई चीज आएगी नहीं आएगी? ये एक सवाल है जिसका वक्त के साथ साथ ही हम जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अगर आपके जहन में ऐसी कोई राय है और आप इस हवाले से कोई अपना इनपुट देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो ये तो दो अहम चीजें हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज भी जो है वो चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी की सरबराही में बड़े अहम इजलास हुए और उसमें खासकर ज्यादातर पॉलिसी साजी से मुतल्लिक थे। या एक जैसे आपको इल्म हो कि जब नया कोई चीफ जस्टिस आता है तो वो जो सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियल सिस्टम के साथ मुंसलिक इदारे महकमे होते हैं तो वो उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट्स भी तलब करते हैं और वो उनको टेक ओवर करने की भी कोशिश करते हैं और समझते भी हैं कि कौन से इदारे का क्या किरदार है और वो किस तरीके से कार फरमा है और जो उसकी कारकर्दगी है अब तक वो कैसी है और उसको मजीद कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो यूं इंसदाद दहशत गर्दी की जो मुल्क भर में अदालतें हैं उस हवाले से भी आज एक अहम बैठक हुई और उसकी कारकर्दगी रिपोर्ट्स पेश की गई। उसको मुअस्सर बनाने के लिए भी जो है वो हिकमत अमली अडाप्ट की गई और जो मॉनिटरिंग जज हैं उनको भी कहा गया, वो हर एक सूबे का अलग अलग जज है जो सुप्रीम कोर्ट का है, यानी कि 4 सूबे हैं तो 4 मॉनिटरिंग जज मुकर्रर हैं और वो अपने अपने सूबे में जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें हैं वो उनको वक्तन फ़वक्तन लुक आफ्टर करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। तो उनकी जानिब से भी रिपोर्ट्स पेश की गई और सुप्रीम कोर्ट में यूँ जस्टिस जमाल खान बलूचिस्तान से हैं और जस्टिस शहजाद मलिक जो हैं वो यहाँ से क्या नाम है अपना पंजाब से और बाकी भी इसी तरीके से सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से भी थे। तो सब ने अपने अपने सूबे के हवाले से जो है वो पेशरफ्त अभी जमा कराई और वो भी जो है वो उस हवाले से जो नीड ऑफ टाइम था उस हवाले से भी डिस्कशन हुई और इसको मौसर बनाने की भी स्ट्रेटजी पे गौर किया गया। इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट ये होती है कि जो मुकदमात का डेड लॉक है उसको भी जो है मौसर तरीके से जो है एक स्ट्रेटजिक प्लान जो है मनसूबा वो भी पेश किया गया। चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एलामिया जारी हुआ उसमें यह था कि जो दीगर स्टेक होल्डर हैं उनसे किस तरीके से मुआवनत ली जा सकती है और किस तरीके से मुकदमात का बोझ कम करने के लिए मैटर्स को जो है मामलात को आगे लेके चला जा सकता है और कि फौरी और सस्ता इंसाफ जो है वो किस तरीके से उसकी फरहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। और इसके साथ साथ टैक्स मैटर के हवाले से भी जो है वो चीफ जस्टिस ने कोई नोटिस लिया है और उस हवाले से भी उन्होंने कुछ हिदायत जारी की हैं और 97 अरब रुपए के टैक्स मामलात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उनको तरजीह बुनियादों पर लगाने की जो है वो बात की गई और ये कि जो गैर ज़रूरी लिटिगेशन है टैक्स मैटर से उसकी हौसला शिकनी और फिर टैक्स मामलात के हवाले से अदालतों को जो है वो फौरी रिलीफ देने और फौरी मुकदमात की समाअत करने की भी जो है पाबंद बनाया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें आजकल सुप्रीम कोर्ट में तेज़ी से रूनमा हो रही हैं। अब आज की भी रुदाद मैंने बता दी, अब कल जो होने वाला है यानी बरोज़ जुम्मा 8 नवंबर को
वो भी मैंने आपको बताया। आप देखते हैं कल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से क्या मैटर निकलते हैं, और फिर सिंध हाई कोर्ट के अंदर जुडिशियल कमीशन जो सिंध हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए बैठ रहा है, तो फिर वहां पे कौन सरबराह बनता है और कौन कौन से जज नामजद होते हैं। बहरहाल ये अब तक की अहम डेवलपमेंट थी। एट द एंड है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।